दोस्तों, क्या आप भी घुटने के दर्द से परेशान हैं? क्या आपका भी बॉडी वेट जो आपका हाइट है उसके हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, 10% 15% बढ़ा हुआ है, जिस कारण आपकी घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो गई है? अगर हाँ, तो यह वीडियो में खाने पीने के चीजों के बारे में बताया जाएगा ताकि आप अपने वेट को भी लूज कर सकें और अपने घुटने के दर्द में भी वह खाने पीने का चीज बहुत ही लाभकारी होगा और वह घुटने के दर्द को भी ठीक करेगा। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेंगे ताकि सही चीजों को सही तरीके से पहचान सकें और अपने खाने पीने के डेली रूटीन में इसे शामिल कर सकें और आप स्वस्थ रह सकें। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं ताकि आप इन चीजों को अगर खाने पीने के डाइट में शामिल कर लेते हैं तो आपको ना ही सिर्फ आपका वजन कम करेगा बल्कि आपके घुटने के भी दर्द को भी वह नॉर्मल करेगा और बिल्कुल ठीक करेगा। लेकिन अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो गई है और हमारे घुटने के बीच में जो गैप की कमी हो जाती है उसके लिए तो हमें एक्सरसाइज करना जरूरी हो जाता है, जो कि आपने मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें कि एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। कौन सा एक्सरसाइज करना है यह भी आप इस चैनल पे जा करके देख सकते हैं। इतने सारे एक्सरसाइज इसमें बताया गया है। किसी में वैसे व्यक्ति जिनको घुटने में दर्द है, गैप की समस्या है, उसके लिए कौन करना है, जिनका स्वेलिंग रहता है उसके लिए कौन सा एक्सरसाइज करना है, जिनको स्वेलिंग के साथ मूवमेंट में भी तकलीफ है उन्हें कौन सी एक्सरसाइज करना है, प्लस उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट करना है जिससे कि वह घर बैठे ही अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकें। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमारे खाने पीने की चीज़ों में ऐसा चीज़ कौन सा चीज़ है जिसे हम अपने मोटापा को भी कम कर सकते हैं, हम अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं, अगर ब्लड शुगर है तो ब्लड शुगर के लेवल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट वगैरह भी बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे बोन हेल्थ के लिए, जनरल हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है। जी हाँ दोस्तों, मैं जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं उस चीज का नाम है चिया सीड्स। मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे लोगों ने यह कमेंट किया कि चिया सीड्स होता क्या है। दोस्तों, चिया सीड्स को जनरली साइंटिफिकली इसका नाम जो बोला जाता है वह है साल्विया हिस्पानिका। दोस्तों, साल्विया हिस्पानिका मैक्सिमम जो पाया जाता है वह है मैक्सिको में पाया जाता है। यहाँ पर हमारे यहाँ भारत में इसका उत्पादन कम होती है, इसलिए हमें यह इंपोर्ट करके मंगाया जाता है और यह जनरली हमारे ड्राई फ्रूट्स के दुकान पे जरूर मिलता है। तो आप तो यह समझ गया होंगे कि यह कौन सा चीज है, कौन सा हर्ब है जिसके बारे में हम आज बताने जा रहे हैं। चिया सीड्स में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी पाए जाते हैं जिससे हमारे मोटापा भी कम होता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, हमारे घुटने में जो कार्टिलेज की कमी हो जाती है उसको बढ़ाने में मदद करता है, हमारे ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों, आज चिया सीड्स के बारे में ही बताने जा रहा हूं ताकि आप इस चीज को अप्लाई करके अपने डाइट में शामिल करके आप अपने वजन को भी कंट्रोल कर सकें और इसे अपना कर आप अपने घुटने के दर्द में भी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, चिया सीड्स जो है वह मिंट फैमिली का ही एक मेंबर है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, मिंट फैमिली में बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो हमारे सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं और जनरली यह देखा गया है कि मिंट फैमिली के किसी भी मेंबर यानी कि किसी भी पदार्थ या किसी भी बीज या हर्ब पर किसी भी तरह का इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, जिस कारण इस पे किसी भी तरह का पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वैसे व्यक्ति जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, आपने सुना होगा कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में, हर एक व्यक्ति के शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारे शरीर में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वह हमें हानि पहुंचाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल हमें लाभ पहुंचाता है। तो हमें यह पहचानना पड़ेगा कि कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, कौन सा गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल में हमारा जो होता है HDL, हाई डेंसिटी ऑफ लाइपोप्रोटीन जो कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपिड जो होता है वह गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। हम कुछ ऐसे चीजों को खाएं जिससे HDL गुड कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ता है, तो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे कि LDL टोटल कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में यह सबसे ज्यादा खराब कोलेस्ट्रॉल माना गया है, वह है ट्राइग्लिसराइड। चिया सीड्स में ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। चिया सीड का सबसे पहला बेनिफिट तो यह हो गया कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को यह मेंटेन रखता है, तो वैसे व्यक्ति भी इसको खा सकते हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। दूसरा बेनिफिट जो है वह यह है कि हमारे बोन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। चिया सीड्स में प्रोटीन भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, तरह तरह के जितने भी मिनरल्स हैं सभी चीजें इस चिया सीड्स में पाए जाते हैं, जिस कारण यह हेल्थ के लिए बहुत ही अमृत चीज है। इसलिए इसका उपयोग तो हम जरूर कहेंगे कि आप इसका उपयोग जरूर करें,
चाहे तो आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो, या मोटापा का प्रॉब्लम है तो, घुटने का दर्द है ये तो, या फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं है तो आप अपने डेली रूटीन में अगर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो बहुत हद तक आप इन सारों चीज़ों को अपने शरीर में आने से बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें या वैसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिनको इसका जरूरत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, चिया सीड्स का जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है वह यह है कि हमारे यह खाने पीने की चीज को पचाने में भी बहुत मदद करता है। चिया सीड्स में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वह पाया जाता है फाइबर। और फाइबर आप जानते हैं कि फाइबर कोई भी किसी भी सब्जी या किसी भी फल में फाइबर का मात्रा ज्यादा होता है, जिस कारण हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को यह बहुत ही अच्छी तरह से पचाता है। जिनको गैस का प्रॉब्लम होता है या फिर उन्हें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, उनके लिए यह रामबाण चीज है। आप चिया सीड्स को सुबह में आप यूज करें तो आपको कॉन्स्टिपेशन और गैस का प्रॉब्लम या खाने पीने से खट्टा ढकार आना या फिर तरह तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी तरह का प्रॉब्लम होता है, यह बहुत ही हद तक यह कम करता है। इसलिए वैसे व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा मेरा पिछले वीडियो में कि मैंने चिया सीड्स के बारे में बताया है, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण हमारे घुटने का बीच में जो कार्टिलेज होती है जिससे हमारी घुटने का मूवमेंट होता है और हमें दर्द नहीं होता है। कार्टिलेज अगर कम हो जाता है तो हमें दर्द होता है घुटने में, तो उस कार्टिलेज को भी बढ़ाने में ये बहुत मददगार होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम के साथ साथ आपका सबसे ज़्यादा जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि हमारे कार्टिलेज रीजनरेट करने में बहुत मददगार होता है। तो वैसे व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका घुटने में दर्द का प्रॉब्लम रहता है और कार्टिलेज की कमी हो गई है। डॉक्टर अगर बोले हैं कि आपका साइनोवियल फ्लूइड या कार्टिलेज कम हो गया है और गैप की कमी हो गई है, तो वैसे व्यक्ति भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों, चिया सीड्स का जो अगला बेनिफिट है वह यह है कि अगर आपको डायबिटीज है, आपको डायबिटीज बढ़ा हुआ रहता है और आप चिया सीड्स का उपयोग करते हैं, तो आप अपने डायबिटीज को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। चिया सीड्स का जो अगला बेनिफिट है वह यह है कि यह आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। इसका मतलब कि आपके शरीर में जो दूसरे रोगों से लड़ने का क्षमता होता है, जिसको हम लोग इम्यूनो सिस्टम कहते हैं, तो हमारे इम्यूनो सिस्टम को भी इंक्रीज करता है, जिस कारण हमें बहुत तरह के अलग अलग छोटी छोटी बीमारियां से भी यह लड़ने में हमें मदद करता है और उसे हम तक नहीं आने देता है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि चिया सीड्स का उपयोग जरूर करें। दोस्तों, चिया सीड्स में एक और ऐसा प्रॉपर्टी है जो सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे व्यक्ति जिनको घुटने में दर्द रहता है और इन्फ्लामेशन है, बहुत सारे महिलाओं में मैंने ये देखा है कि बहुत सारे महिलाएं अपना घुटने का दर्द इसलिए बताते हैं क्योंकि वहाँ पर स्वेलिंग है। बहुत सारे उपाय किए हैं लेकिन उनका स्वेलिंग कम नहीं हो रहा है। उनके लिए रामबाण उपाय है, अगर आप चिया सीड्स 1 चम्मच, हाफ चम्मच भी अगर रात में फूलने दे देते हैं और सुबह में खा लेते हैं, चबा कर खाते हैं। चबा के खाने से हमारे बेनिफिट होता है जस्ट डबल, हमको बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए रात में चिया सीड्स को खाने का तरीका यही है, रात में आप इसे 1 चम्मच फूलने के लिए दे दें या हाफ चम्मच भी अगर फूलने के लिए दे दें 1 कप पानी में, तो आप उसे सुबह पहर चबा के भी खा सकते हैं। वैसे तो ये स्लिपरी टाइप का चीज़ होता है, जो आप मुंह में डालेंगे तो लगेगा कि मैं सीधे निगल जाऊं, लेकिन अगर आप चबा के खाते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं चिया सीड्स का। दोस्तों, चिया सीड्स का जो अगला बेनिफिट है वह यह है कि अगर आपको नींद में कमी होती है, आप सोने जाते हैं, दर्द के कारण हो या फिर किसी भी तरह से डिप्रेशन में हो या फिर किसी भी तरह का चिंता अगर हो, तो उस दौरान हमें नींद की कमी होती है और अगर आप चिया सीड खाते हैं डेली बेसिस पे, तो आपको नींद की समस्या भी आपको नहीं होने वाली है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। आपको अगर घुटने में दर्द रहता है तो आप चैनल पे जाकर के विजिट कर सकते हैं, वहां पर देख सकते हैं। चैनल पे जाने के लिए इस वीडियो के नीचे जो संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें, आप डायरेक्ट चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां पे जाने के बाद होम देख रहे हैं, बाएं साइड में लिखा हुआ है, उसके बाद जो देख रहे हैं वीडियो पर क्लिक करें। उसके बाद स्क्रॉल जो करेंगे तो हमारे चैनल के सभी वीडियो आपको नजर आएंगे। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर है तो आप इस चैनल पे जाकर के आप अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, लोगों को आप भी मोटिवेट करें, आप भी एजुकेट करें।
आप भी लोगों को हेल्प कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।